राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको मंगला गौरी माता की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कथा को पूरा ही सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से उसका कोई फल नहीं मिलता। कथा को पूरा सुनने से ही उसका पूर्ण फल मिलता है। भगवान जी की कथाओं को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, उसको सदैव पूरा ही सुनना चाहिए। यदि हमारे मन में कोई इच्छा है, उस इच्छा को ध्यान करके हम भगवान जी की कथाओं को श्रवण करते हैं, तो सिर्फ कथा सुनने मात्र से ही भगवान हमारी वह इच्छा को पूरा करता है। इसीलिए ईश्वर की कथाओं को सदैव पूर्ण ही सुनना चाहिए। भक्तजनों, माता मंगला गौरी व्रत की कथा इस प्रकार है। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। ये उपवास पति की लंबी आयु के लिए भी रखा जाता है। इस दिन व्रत से जुड़ी कथा सुनने का विधान है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में धर्मपाल नामक का एक सेठ था। वह बहुत अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। कहा जाता है कि सेठ स्वयं सर्वगुण संपन्न था। धर्मपाल महादेव का भक्त था। वहीं कालांतर में उसकी शादी गुणवान वधू से की जाती है। उसकी पत्नी बड़ी ही सुंदर, चरित्रवान, गुणवान थी, लेकिन शादी के कई साल बाद तक भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस वजह से दोनों पति पत्नी बेहद चिंतित रहते थे। इसी विषय पर विचार करते हुए धर्मपाल सेठ यह सोचने लगा कि अगर उसकी कोई संतान नहीं हुई तो उसका कारोबार का उत्तराधिकारी कौन होगा। यही सोचकर धर्मपाल काफ़ी चिंतित रहता था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध में किसी पंडित जी से संपर्क करने की सलाह दी। फिर सेठ धर्मपाल उस समय के सबसे प्रसिद्ध पंडित जी के पास गए और उन्होंने पंडित जी से अपनी सभी परेशानियां कहीं। गुरु ने सेठ संपत्ति को महादेव और माता पार्वती की पूजा करने की सलाह दी। पंडित जी की सलाह के बाद से सेठ धर्मपाल और उसकी पत्नी ने भगवान शिव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन विधि से करना शुरू कर दिया। उन्होंने माता पार्वती की पूजन और उपासना की। उन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माँ पार्वती प्रकट हुई और बोली, हे भक्त, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है वह मांगो। तुम्हें क्या चाहिए? माता पार्वती की बात सुनते ही सेठ धर्मपाल की पत्नी ने देवी से संतान प्राप्ति की कामना की। इसके बाद पार्वती जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया और पार्वती माता ने सेठ धर्मपाल और उसकी पत्नी को बताया कि मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान तो देती हूँ, परंतु तुम्हारी संतान अल्पायु ही रहेगी। जब यह बालक 16 वर्ष का होगा तब इसको एक सांप काट लेगा, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर पार्वती माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। फिर 1 साल बाद धर्मपाल की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। फिर पुत्र का नामकरण किया गया। इस दौरान धर्मपाल सेठ की पत्नी ने पंडित जी को माता पार्वती के कहे वचन से अवगत कराया। तभी पंडित जी ने सेठ धर्मपाल को अपने पुत्र की शादी एक ऐसी लड़की से करने को कही जो मंगला गौरी माता का व्रत करती हो।
बेटे के बड़े होने के बाद सेठ धर्मपाल ने अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश करनी शुरू कर दी जो मंगला गौरी माता का व्रत करती हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ सेठानी को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। तभी कुछ समय में ही संयोग से उनके बेटे की शादी 16 वर्ष से पहले ही एक ऐसी युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी माता का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा न हो सकती थी। इसी कारण सेठ के बेटे की आयु पूर्ण हुई। धर्मपाल के पुत्र ने अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण की। तभी से नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को करने लगी और इसकी पूजा करती हैं और माता गौरी का व्रत का पालन करती हैं। अपने पति की लंबी आयु, सुख और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं माता पार्वती पूर्ण करती हैं। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती हैं वह मंगला गौरी की पूजा करने से ही वही फल की प्राप्ति कर सकती हैं। इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिला अपनी सास एवं नंद को 16 लड्डू देती हैं। इसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मणों को भी ग्रहण कराती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बत्ती वाले दीपक से देव की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों एवं पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशियों के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः मंगला गौरी व्रत को नियम अनुसार करने से प्रत्येक व्रती के वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्रादि का भी जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। ऐसी है इस मंगला गौरी व्रत की महिमा। कहा जाता है माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए असंख्य व्रत किए थे, जिनमें से एक व्रत यह भी है। इस व्रत को करने से हर वैवाहिक महिला का जीवन सुखमय बीतता है और कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। भक्तजनों, यह थी मंगला गौरी माता के व्रत की कथा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि नाम का नाम तो हर बंधन को टारता है। हमारे जीवन में जितने भी अंधकार, दुराचार, दरिद्रता है, सभी राम का नाम लेने से दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा राम का नाम लेते रहना चाहिए। भक्तजनों, यदि कथा कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। माता गौरी की कृपा और उनका आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। भक्तजनों, यदि कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजन और मित्रजनों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वह भी इस कथा को सुन सकें और इसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। मित्रों, आप सभी को हमारी राम राम जी।